वेदिका, मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में सच और झूठ पढ़ सकती हूँ। बताओ मुझे, पार्थ को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है ना वेदिका? ये कैसा सवाल है? पार्थ मेरा बच्चा नहीं है। तुम जानती हो वो काजल भाभी का बच्चा। बार बार मुझसे झूठ मत बोलो वेदिका। चलो पार्थ तुम्हारा बेटा है या नहीं? वेदिका, मैंने तुम्हें खुद पार्थ को फीड कराते हुए देखा। वेदिका, एक बच्चे की भूख एक माँ का दूध ही मिटा सकता है। अब बोलो, पार्थ तुम्हारा बेटा है या नहीं? हाँ, 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 हाँ। पार्थ मेरा बच्चा, पार्थ मेरा खुद का बच्चा। अब मेरी समझ में आया कि तुम और ध्रुव 4-5 महीनों के लिए दार्जिलिंग क्यों गए थे। वहां तुमने बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पार्थ को जन्म दिया। वेदिका, हम बहनें तो एक दूसरे के दिल की बात समझ जाया करते थे ना। तुमने मुझे अपना राज बताने लायक तक नहीं समझा, मुझे बेगाना कर दिया। खैर छोड़ो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात हम सबसे क्यों छुपाई। निहारिका, मैं क्या करती तुम्हें नहीं पता। मैं मां बनने वाली थी और वहां काजल भाभी उनका मिसकैरेज हो चुका था। तुम्हें पता है वेदिका, तुम्हारी और ध्रुव की ये त्याग की आदत मुझे हैरान कर जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे और ध्रुव के इतना बड़ा राज छुपाने के पीछे और भी कोई बात है। बाहर जैसे खूबसूरत फूल के खिलने के बाद तुमने हम सबसे क्यों छुपाई वेदिका? हाँ निहारिका, मैं मजबूर थी। अलीशा मुझे अपनी शर्त में बांध चुकी थी। उसकी ममता मेरी ममता का सबूत मांग रही थी। वेदिका, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डर की जड़ को ही मिटा दो। तुम अपनी कोख निकलवा दो वेदिका। वंदना। जी सर। पार्थ का वेदिका मैडम के कमरे में। अब तुम ही बताओ निहारिका, मैं क्या करती? कृष्णा मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गया था और बाहर वो तो मेरी अपनी जिंदगी है। निहारिका, मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इसी घर में मेरी आंखों के सामने बड़े होंगे। मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम ये राज की बात किसी को नहीं बताओगे। मैंने और ध्रुव ने बड़ी खुशी से अपना बच्चा काजल भाभी की गोद में डाला। और हाँ, अंतरिक्ष भैया भी इस बात से अनजान है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लापरवाही से उनकी खुशियां छीन जाए। निहारिका प्लीज, तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम ये राज की बात किसी को नहीं। क्या बात है, तुम दोनों मुझे देखकर अचानक चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या राज की बातें कर रही थी दोनों बहनें जो मुझसे छुपा रही है? अंतरिक्ष भैया, आपसे हम कौन सी बात छुपाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारी मम्मा का बर्थडे है और हम दोनों चाहते हैं कि हम मम्मा को सरप्राइज करें। उनके लिए एक पार्टी प्लान कर रहे हैं, है ना निहारिका? और निहारिका से तो कोई राज की बात पेट में बचती ही नहीं है।
बस मैं उससे यही कह रही थी कि ये राज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं पार्थ को ले जाऊं? बिल्कुल, मैं लेके आई। वेदिका, तुम समझ। निहारिका प्लीज, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं पार्थ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। निहारिका, मुझसे वादा करो, ये राज की बात तुम किसी को नहीं बताओगी। लो जी, नामकरण की सेरेमनी भी खत्म हो गई और हैप्पी बर्थडे भी बन गया। अब एक सेरेमनी रह गई है, ये और जो कमरे में रखी हूं उन सब गिफ्टों को खोलने की। गिफ्ट्स खोलते खोलते तो मेरी डेथ ही हो जाने वाली है। हाँ काजल, तुमने कल सुबह की तैयारी तो कर ली ना? कहाँ जा रहे हैं आप लोग कल सुबह सुबह? काजल और अंतरिक्ष कल सुबह पार्थ को हमारे कुल देवता के मंदिर ले जा रहे हैं माथा टिकाने के लिए। नामकरण के बाद बच्चे को वहां ले जाया जाता है। लेकिन मम्मी जी, ध्रुव और वेदिका तो नहीं गए थे कृष्णा के नामकरण के बाद? अरे हाँ, इनका जाना तो रह ही गया। उस वक्त अलीशा आई हुई थी और वो चित्रलेखा पैन जी ने घर में तबाही मचा रखी थी, इसे दिमाग से निकल गया। वेदिका और ध्रुव, तुम दोनों भी कल काजल और अंतरिक्ष के साथ मंदिर क्यों नहीं चले जाते? ये तो बहुत अच्छा आइडिया, खूब मजा आएगा। मम्मा, आप सब भी चलिए ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, हम वहां जाकर क्या करेंगे? तुम चारों ही चले जाओ। और पंडित जी को मेरा प्रणाम भी कहना। और हाँ, चढ़ावे का सामान मैं सुबह सुबह तैयार कर दूंगी। दीदी, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तितली ना होती तो रायज़ादा खानदान का क्या होता, बताओ। क्या हेलो, अंतरिक्ष बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे नाश्ता टेबल पे लगा है, कम से कम नाश्ता तो खा के जाओ। ले, सुना नहीं, चला गया। कहाँ चला गया ये? मैं कम इन डॉक्टर? यस। जी मैं अंतरिक्ष रायज़ादा, आपने मुझे फोन किया था। या आप प्लीज मेरे साथ आइए। लेकिन डॉक्टर, आखिर बात क्या है? मुझे तो- घबराइए नहीं, आप प्लीज मेरे साथ आइए। ये है उनका कमरा, आप उनसे मिल लीजिए। जीजा जी, केटरिंग वालों को जितना ऑर्डर दिया था सब खत्म हो गया। अगर बच जाता ना तो अभी लंच में बासा खाना पड़ता। अंतरिक्ष सुबह से गया हुआ है, नाश्ता भी नहीं करके गया और अब लंच टाइम हो गया है। काजल बेटा, तुम्हें पता है अंतरिक्ष कहाँ गया है? नहीं मम्मी जी, कुछ पता नहीं। बेटा, उसे फोन लगाया? हाँ मम्मी जी, फोन किया था लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे मेरा। ओहो कविता, वो किसी दूसरे काम में बिजी हो गया होगा ना। ऐसा करो, आप लोग खाना शुरू करो, मैं उसे फोन लगा के आती हूँ। लो, मैं तो तुम्हें ही फोन करने जा रही थी, कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा आओ, बैठो, लंच करो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। अरे अभी आया और फिर वापस चला गया। दीदी, ये तो आपके सवालों का जवाब दिए बिना ही चला गया। ध्रुव पुत्र, जरा जा, देख के जा।
मैं जानता हूं कि आप सब लोग इन्हें यहां इस हालत में देखकर हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैंने यहां क्यों लेकर आया। क्यों आए हो यहाँ? जाओ। ऊपर वाले ने मेरे गुनाहों की सजा दे दी है मुझे। चलने फिरने से लाचार बना दिया है मुझे। इन बेजान पैरों ने कुर्सी का मोहताज बना के रखा है मुझे। तुम जाओ यहां से। मुझे मेरी सजा भुगत लेने दो। तुम जाओ यहां से। आप ही बताइए, मैं इन्हें इस हालत में कैसे छोड़कर आता। प्लीज आप लोग इनसे मुंह मत मोड़िए। एक बार इनकी इस हालत पे तरस तो खाइए। मैं मानता हूं कि इन्होंने हमारे परिवार को सिर्फ दुख दिया है। ध्रुव और वेदिका की जिंदगी से खिलवाड़ किया इन्होंने। रुद्र और निहारिका की शादीशुदा जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की और यहां तक कि मेरे और काजल के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन प्लीज आप ही बताइए, क्या करता मैं? जो भी है, जैसी भी है, ये मेरी माँ है। मैं इनका बेटा हूं। इन्होंने मुझे जन्म दिया है। मुझे इस दुनिया में लाकर, मुझे कविता माँ की झोली में डालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने। आज इन्हें अपने बेटे की जरूरत है। एक सहारे की जरूरत है। आप सबकी जरूरत है। अंतरिक्ष सही कह रहा है। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी,
किस मुंह से आती। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा, पर मैं लाचार थी। मेरी इस हालत में मुझे सहारे की जरूरत थी, और अंतरिक्ष के सिवा और कौन मेरी मदद कर सकता था। एक बेटे से अपनी माँ का दुख नहीं देखा गया, और इसलिए वो मुझे अपने बेटे पर और अपनी परवरिश पर फख्र है। समय आने पर मेरे बेटे ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। कुछ रिश्ते सम्मान के लायक होते हैं, और इन्हें इस घर में सम्मान जरूर मिलेगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। वाकई इस बड़े घर के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। तितली मामी, उस दिन के थप्पड़ों के लिए शुक्रिया। उन थप्पड़ों की वजह से मुझ पर पड़ा हुआ बुराई का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। चलो मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर। वो कहते हैं कि सुबह का पुला पटका अगर शाम को घर में वापस आ जाए ना, तो उसे पुला पटका नहीं कहते। क्यों, मैं झूठ बोली? चलो फिर जा पुत्र, मां दे नाल जा। एक बेटे ने अपना फर्ज निभाया, एक माँ ने अपना प्यार जताया, लेकिन प्यार और फर्ज के ये कथा न जाने इस घर की कहानी क्या मोड़ लेकर आएंगे।